हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकिशोर कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रही है। आज एलसीएम एचसीएफ का चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बहुत सारे क्वेश्चन किए और वो सारे क्वेश्चन बेसिक था, तो आज उसका लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का चौथा वीडियो है। तो आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहेगा, तो जो देखते क्वेश्चन से ही समझते हैं कैसा क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका ये है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है 24 और दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया है 2, तो संख्याएं ज्ञात करें। पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुने एचसीएफ। अगर किसी भी कोई भी सवाल में अगर ये मान दिया है तो आपको याद रखना कि ये मान दिया है, ये भी मान दिया है, क्योंकि ये दोनों क्या बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होता है बराबर। अगर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया हुआ है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल भी वही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उसी तरह बनाएंगे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है हमारा 24। इसका मतलब होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल है 24 और संख्याओं का अंतर मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y, गुणनफल 24 है। अंतर कितना है? x मान के चलो पहली संख्या दूसरी संख्या का अंतर है 2। अगर आप ऑप्शन से बनाएंगे तो ये सवाल तुरंत बन जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा दो संख्या को गुना करेंगे जो 24 आ जाएगा और दोनों को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 8 और 6 को गुना करेंगे तो 8 छके 48 हो जाता है, पर यहाँ 24 है तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 8 दहे 80, लेकिन है यहाँ 24। 8 और 10 है तो 8 को रखेंगे यहाँ पे, 10 को यहाँ रखेंगे तो 8 दहे 80 पर 24 है, तो ये भी खत्म हो गया। 2 को यहाँ पे रखेंगे, 4 को यहाँ पे रखेंगे, 2 चौके 8, यहाँ 24 है, ये भी खत्म हो गया। 6 और 4 रखेंगे, 6 चौके 24 हो रहा है, 6 चौके 24। ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है? देखेंगे यहाँ पे 6 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन से तुरंत आ गया कि संख्याएं कितनी होगी, 6 और 4 होगी। अब देखिए संख्याएं 6 और 4 पहली संख्या दूसरी संख्या को गुना करेंगे तो वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। एलसीएम एचसीएफ कितना है? 24 है। देखिए 6 चौके 24 इक्वल टू 24, 24 बराबर आ गया, तो ये आपका आंसर सही हो गया ऑप्शन से। एग्जाम में हमेशा इस मेथड से बनाएंगे, पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा देते कैसे बनता है। देखिए ऑप्शन से बन गया, बस 1 मिनट से भी कम समय ऑप्शन से बन गया। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे। देखिए क्या दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम गुना एचसीएफ दिया है 24। इसका मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का दिया है 24। मान लीजिए पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ये हमारा 24 है। अंतर भी दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 2। अब एक ऐसा समीकरण ढूंढना है जहां पे ये भी आता है ये भी आता है। तो आपको याद रखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर घटाओ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस दोनों इसका फॉर्मूला होता है 4xy। अब ये 4xy कैसे होता है ये भी देख लीजिए, सीख जाइए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस यहाँ लगा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ माइनस आप रहने दीजिए, इसको ब्रैकेट लीजिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको ब्रैकेट खोलिए, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2xy। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आया यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस 2ab होगा, 2xy या 2xy क्या हो जाएगा 4xy। तो कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर में घटाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमेशा 4xy आएगा। देखिए 4xy आ गया। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया। देखिए xy का मान नहीं दिया हुआ, ये इसको रहने देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ये इसको उधर ले जाओ, अगर आप नहीं लगिएगा उधर छोड़िए। देखिए माइनस है, x माइनस वाई कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो आपको 2 का स्क्वायर 4 होता है ये पता है, लिख देते हैं 2 का स्क्वायर अभी रहने देते हैं 4xy। देखिए देखिए 2 को उधर ले जाओ, और xy का मान कितना है, xy का मान है 24, आप यहाँ 24 रख सकते हैं, रख दीजिए 24 रखेंगे 24 हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब 24 चौक 96 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस में उधर जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 96 4 आपका 100 हो जाएगा। अब x प्लस वाई ये हमारा 100 है, ये स्क्वायर है उधर जाके रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर है उधर जाके क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो x प्लस वाई 10 आया, x प्लस वाई क्या है 10 आया, और क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस वाई 10, तो जब x प्लस वाई 10 है, x प्लस वाई 10 है और x माइनस वाई आपका 2 है, यहां से अगर इस दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 6। जब x का मान यहाँ पे 6 निकल जाएगा तो कितना घटाएंगे, 2 आएगा तो y का मान आ जाएगा 4, तो 6 4 आप इस द्वारा बना सकते हैं। ऐसे मेथड से आप बना सकते हैं, पर ऐसे बनाइएगा तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इस तरह भी आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। किसे कैसे बनाएंगे, आपको ये सब फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस आपको याद रखना है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है हमारा, उधर चल जाएगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4xy प्लस में ये होता है 2 का स्क्वायर 4, और 24 चौक 96, यहाँ पे 100 हो रहा है, रूट अंडर चढ़ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। एक x प्लस वाई 10 आ गया, x माइनस वाई 2 आ गया, तो y 2x बराबर 12, x बराबर 6, तो 6 चुके 24 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मेथड से और ऑप्शन से हमको एक ऑप्शन से हम लोग बहुत ही जल्दी से 30 सेकंड में ऑप्शन में बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ऑप्शन है 8। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं पहले। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। पिछले में था कि संख्याएं ज्ञात करें, पिछले का आंसर कितना था 6 और 4, बस वही क्वेश्चन है, बस यहां बड़ी संख्या ज्ञात करने बोला तो आपका आंसर तो 6 हो जाएगा। पर इसको बनाएंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए अगर ऑप्शन से बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं। आपको पता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। कभी भी सवाल में ये दिया रहेगा तो ये दिया है 24, इसका मतलब आपको समझना है कि पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणनफल ही दिया है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दिया हुआ इसका मतलब ये ही दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। तो पहली संख्या माने x, दूसरी संख्या माने y, इसका दिया है 24, गुणनफल दिया है 24 और अंतर दिया हुआ है 2। ऑप्शन से पुट कीजिए। अगर यहां पे बड़ा संख्या 3 रखेंगे, बड़ा संख्या 3 रखेंगे तो यहां 8 रखेंगे तब 24 होगा, और 3 में 8 घटेगा, नहीं घटेगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर बड़ी संख्या में 4 रखेंगे, यहां पे 4 रखेंगे तो 4 का टेबल में 28 कितने बार में आता है, तो सर 7 बार में आता है। तो 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 तो आ जा रहा है, पर 4 में 7 घटेगा, 4 में 7 घटेगा, नहीं घटेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन 6 सी में क्या रखना है, ऑप्शन सी में 6 रखना है। देखिए अगर 6 रखेंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। सॉरी, देखिए अब चलिए सी में देखते हैं कि सी रखते हैं 6। अगर यहां 6 रखेंगे तो 6 का टेबल में 24 कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो 6 चौके 24 होता है, और 6 में अगर 4 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो आप हमेशा ऑप्शन है, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन में एग्जाम में ऑप्शन रहता है, तो आप हमेशा ऑप्शन से बनाइए ताकि आपका सवाल बहुत जल्दी बन जाए। तो आपका आंसर आ गया। आपको
ऑप्शन में पुट करना है, 6 रखेंगे तो किसका 6 का टेबल कितना बार में 24 आता है, तो 4 बार में आता है, तो 6 में 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 6 होगी, और छोटी संख्या क्या होगी 4 होगी। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। अगर एग्जाम में आप तो छोटी संख्या ज्ञात करें तो इसका आंसर क्या होता, 4 होता छोटी संख्या। समझ में आ गया, ऑप्शन से समझ में आ गया। बहुत शानदार क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो भी यहां बताए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 3rd नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3rd क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, 3rd क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, एचसीएफ और एलसीएम का मान दिया हुआ 3 और 105 है, तो उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है। देखिए क्या क्या दिया है तो समझ लेते हैं। दो संख्याओं का योग मतलब मान लीजिए पहली संख्या x, दूसरी संख्या y का योग दिया है 36, एचसीएफ दे दिया हुआ है 3, एलसीएम दे दिया हुआ है 105। देखिए तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो ये पूछा है व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पहली संख्या x तो उसका उल्टा 1/x, दूसरी संख्या y तो उसका उल्टा 1/y बराबर वाट। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसका बहुत तरीका बनाने का। देखिए कैसे कैसे कौन कौन तरीका है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लीजिए। आप एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, वो 3 और 5 का एक क्वेश्चन ये है कि 3 और 5 का एचसीएफ बताइए। तो आप क्या बोलेंगे, सर इसका एचसीएफ तो 1 होगा। क्या होगा, एचसीएफ तो 1 होगा। एचसीएफ 1 कैसे होगा, क्योंकि एक का टेबल में 3 आता है, एक का टेबल में 5 आता है। तो कभी भी अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ये तो आपको पता ही है। अभाज्य संख्या मतलब जो जिसका सिर्फ एक का टेबल में आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका एचसीएफ 1 होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल सकता है कि संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है। संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है। ये क्या लिखे है सर, देखिए अगर एक को, ये हमारा एचसीएफ आया, एचसीएफ बराबर 3। अगर हम लोग संख्याएं बोलेंगे, संख्या बराबर अगर 3 5 मालूम नहीं है तो क्या कॉन्सेप्ट है कि संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है। तो एचसीएफ 1 है और संख्या 3 है, ठीक है, कॉमा दिए। एचसीएफ 1 है, संख्या है 5। तो देखिए 1 गुने 3 3 और 1 गुने 5 5, संख्या यही था 3 और 5, यहां भी संख्या 3 और 5। तो आपको याद रखना है कि संख्याएं हमेशा एचसीएफ का गुणनफल होती है। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, बोलेंगे 5 7 का एचसीएफ बताओ, तो 5 और 7 का एचसीएफ क्या होता है, तो 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है, ठीक है एचसीएफ। अब बोले आप संख्या बताइए, संख्या बताइए। अगर किसी संख्या का एचसीएफ 1 है तो उस संख्या को गुना कर देंगे 1 गुना 5, एचसीएफ गुना 5 मतलब एचसीएफ गुना संख्या और एचसीएफ गुना संख्या। तो संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है, तो 1 5 5, 1 7 7। देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 7 है। तो संख्याएं हमेशा क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल होती है, बशर्ते वो संख्या क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है, ये आपको याद रखना होता है, ठीक है। कोई भी संख्या दिया हुआ है 3 8, तो इसका एचसीएफ हमारा 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। और अगर बोलेंगे संख्या बताइए, नंबर बताइए, मतलब संख्याएं बताइए, तो एचसीएफ गुना पहली संख्या और एचसीएफ गुने दूसरी संख्या। ये आपको याद रखनी है, जो जो बॉक्स बना रहे आपको याद रखनी। एचसीएफ का गुना पहली संख्या और एचसीएफ गुना दूसरी संख्या। आपको याद रखना है कि संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो अभी समझाएं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। देखिए आपको पता है एचसीएफ, देखिए
एफ और LCM दिया हुआ है 3 और 5 मतलब 3 गुना 105। आपको पता है अगर HCF और LCM दिया हुआ है मतलब पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या दी हुई। क्यों दी हुई? तो आपको बार बार बता रही पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होती है LCM गुने HCF। अब देखिए HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया हुआ है 105, इसको गुना करेंगे नहीं ना आएगा, पहली गुने दूसरी बराबर 5 × 15 और 315। तो पहली और दूसरी संख्या कितनी आ गई? 315। माना संख्या x और y मान के चलो x है और ये y है, इसका गुना दिया हुआ है 315। तो देखिए गुना भी दे दिया हुआ है, जोड़ भी दे दिया हुआ है। देखिए आप कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान इसका बनाने का तरीका। देखिए ये आप इसको मान लीजिए इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। अब इसको सिखा रहे हैं इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है, बनाने का तुरंत बन जाएगा। ठीक, कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। देखिए अगर पहला में x प्लस वाई है, अगर दूसरा से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो ये 36 है और ये 315 है। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो x बटे एक्स वाई होगा, ये होगा ना। इसको डिवाइड करेंगे तो y बटे एक्स वाई होगा। ये कट रहा है किसी से, देखते काट के, कट रहा है 9 से। 9 चौके 36, 9 तिया 27, बचा कितना? 4 बचा, 9 4 बटे 35 आ गया। अब देखिए x खत्म हो गया, 1 प्लस वाई आया, y खत्म हो गया, 1 प्लस एक्स आया। 4 बटे 35 आपका आंसर आ चुका है। देखिए 1 प्लस एक्स लिखो, अगर 4 प्लस 3 को हम लोग लिख ले सकते हैं, 3 प्लस 4 वही है। यहाँ पे एक 1 प्लस, आपको ऐसे कर लीजिए 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर 4 बटे 35। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो आपको कैसे करना है, बस पहली और दूसरी संख्या दे दिया है, उसको भाग करना है, आंसर आ जाएगा। आपको इतना लिखना नहीं है, ये भी समझाया जा रहा है इसलिए इतना सारा लिखा जा रहा है। एग्जाम में तुरंत बनाएंगे। x प्लस वाई 36 है तो 36 मतलब x प्लस वाई 36, इसको x प्लस वाई भागा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए सारा मेथड बताएंगे, चाहे वो 4 मेथड हो चाहे 5 मेथड हो। ये पहला मेथड हो गया कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा मेथड कैसे बनाएंगे। देखिए चलिए हम लोग को निकालना है 1/x और 1/y। तो देखिए x प्लस वाई हमारा ये है, अगर इसको डिवाइड करेंगे, आपको ये पता है कि अगर LCM और HCF दिया हुआ है मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया हुआ है, मतलब 105 गुना 3, तो पहली संख्या दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? 315 हो जाएगा। तो पहली संख्या को दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा 36 बटे 315। अलग अलग करेंगे, इसको ऐसे अलग करेंगे, प्लस है तो डिवाइड करेंगे तो x बाय एक्स वाई हो जाएगा, y बाय एक्स वाई हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 4 बटे 35 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया एक मेथड। ठीक है, अब दूसरा मेथड किस टाइप से बनाएंगे देखिए, वो भी देखिए, सारा मेथड सीखिए। अब इसको ऐसे कैसे बनाएंगे देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया हुआ है 105। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्या सिखाए थे कि संख्याएं क्या होती है? HCF का गुणनफल होती है। तो यहां पे एक्स वाई अभी नहीं मानना है। क्या मानना है? एक्स वाई। संख्याएं क्या माननी है? देखिए संख्याएं कैसे मानेंगे। संख्याएं क्या होती है? HCF का गुणनफल होती है। HCF का गुणनफल होती है। तो माना संख्या x, तो HCF 3 है तो पहली संख्या 3x। माना संख्या दूसरी संख्या y, तो HCF 3 है, उसका गुणनफल होता है। तो हमारा संख्या 3x और 3y हुआ। क्या हो गया? 3x और 3y। अब 3x क्वेश्चन बोला है दोनों संख्याओं का योग हमारा 36 है। चलिए 3 आप इसे कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई हो गया। अब 36, अब देखिए x प्लस वाई 3 को भाग करेंगे 36 से तो कितना आएगा? 12 × 36। तो x प्लस वाई कितना आ गया? 12 आ गया।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम क्या होता है, देखिए आपको पता है 3x और 3y का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 तो कॉमन है। अगर बोलेंगे, इधर देखिए, बोले सर 5 और 7 का आप एलसीएम बताइए, 5 और 7 का एलसीएम बताइए, तो ऐसा नंबर जो दोनों का टेबल में आता हो तो 35 होगा। तो क्या किए, तो 5 और 7 को गुना किए तो 35 आया। क्या, इसको देखिए 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35 होगा। तो उसी तरह 3x और 3y का एलसीएम क्या होगा, तो 3 तो दोनों कॉमन 3 हो जाएगा, x y गुना हो जाएगा, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया कितना हुआ है, दिया है आपको 105। कॉन्सेप्ट को सीखिए, कितना लग रहा है टाइम आपको वो मायने नहीं रखता, पहले कैसे बनता है वो सीखिए। तो देखिए 3x और 3y का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम होगा 3xy। मान के बोलेंगे 1/3x और 1/3y का भिन्न का जोड़ निकालिए, तो भिन्न का जोड़ इसका एलसीएम निकालेंगे, 3 कॉमन और xy चला जाएगा, तो एलसीएम ये आएगा। तो कहने का मतलब वही, तो ये दोनों का एलसीएम 3xy और क्वेश्चन में दिया हुआ 105। तो देखिए xy हो जाएगा, 3 उधर से डिवाइड हो जाएगा, तो 105/3, तो 3 तिहाई 9 बचा 1, 35 आया। ठीक है, अब देखिए कितना आसान है। अब देखिए 35 कैसे आएगा, अगर x का मान रखेंगे 7, y का मान रखेंगे 5 तो 35 आएगा। यहाँ पर भी 7 रखेंगे और 5 रखेंगे तो आएगा 12। बताओ 7 और 5 ही x का मान होगा। x हमारा कितना एक्चुअल में 3x है और यहाँ पे 7 है, 3x देखिए, अगर x यहाँ 7 रखेंगे और वहीं यहाँ 5 रखेंगे तो 35 आ रहा है, यहाँ पे 7 रखेंगे और 5 रखेंगे तो 12 आ रहा है। तो x यहाँ एक्चुअल में 3x है और x यहाँ 7 है, तो x हमारा कितना हो जाएगा, 7 या 21, और पहली संख्या 21 हो गई और दूसरी संख्या 5 और एक्चुअल में यहाँ 5 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा। अब इसके भी उत्क्रमों का योग कितना रखेंगे, तो 1/21 और 1/15। देखिए एलसीएम कितना दिया, एलसीएम 105 दिया, तो इसका एलसीएम 105 हो जाएगा। 21 पचे 105 और 15 सते 105, तो 12/105 आपका आ जाएगा आंसर। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 पचे 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बताए थे कि संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है, आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हुआ, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे बनता है। आखिर हमेशा संख्याएं एचसीएफ का क्या होती है, गुणनफल होती है। हमेशा संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल होती है, पहला संख्या और दूसरा संख्या, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 56, देखिए ये आपका चौथा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का हूबहू है। क्या क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल 45 दिया हुआ है तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है क्रमशः। ठीक है, तो उन संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग देखिए। अभी बताए थे कि संख्याएं क्या होती है, संख्याएं होती है एचसीएफ का गुणनफल। तो यार आपको उसी तरह मानना है, मतलब एचसीएफ अगर क्वेश्चन में दिया है 3 तो आपको संख्याएं माननी है कि 3x और 3y। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ 4 तो संख्याएं 4x और 4y। अगर क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है 10 तो आपको संख्याएं माननी है 10x और 10y। बस आपको ये एक चीज आपको याद रखना कि एचसीएफ जो भी दिया रहेगा आपको संख्याएं उसका गुणनफल में ही मानना है। कोई भी एचसीएफ दिया आपको गुणनफल में ही मानना है। तो चलिए कैसे मानते, मान लिए 3x 3y का गुणनफल मान लिए, इनका योग दिया है 45, योग दिया है 45। अब इसको आपको सिखा दे इसलिए टाइम लग रहा है। 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और जब कॉमन लेंगे तो बट्टा हो जाएगा, तो x 45 में 3 को भाग करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब देखिए अब उन लोगों का गुणनफल भी दिया हुआ है, मतलब पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 3y है, तो उसका गुणनफल दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, तो 3 गुने 168 दिया हुआ है, 3 गुने 168, तो 3 3 9 x y, ये जगह 3 गुने 168। ठीक है, 3 से कटेगा 3 बार में
ठीक है। तो एक्स वाई आपका आ गया 168/3, 3 पचे 15, बचा 1, 3 छः 18, इतना 56 आ गया। देखिए x प्लस वाई हमारा है 15 और एक्स वाई हमारा आ गया 56, ठीक है। अगर 7 8 56 रखेंगे, सॉरी 8 7 56 रखेंगे, 8 7 56 आ रहा है और 8 7 को 15, तो संख्याएं 8 हो गई और एक्चुअल में 3x और 3y है, तो 8 तिया 24 हो जाएगा और 7 तिया 21, संख्याएं 24 और 21 हो गया। अब इसका क्या पूछा, व्युत्क्रमों का योग, तो 1/24 प्लस 1/21, एलसीएम 24 21 का यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 168, क्वेश्चन में दिया हुआ 168, संख्याएं का एलसीएम दिया 168, इन दोनों का एलसीएम भी 168 होगा। कितना हो जाएगा, 24 7 168 और 21 8 168, तो 15/168 आया। 5 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बचे 15, 3 से काटेंगे 5/56 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपको बनाना है, थोड़ा हार्ड है तो इसको यहाँ पे आपको सिखा रहे इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तुरंत कैसे बनाएंगे, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए कैसे तुरंत बनाएंगे। देखिए एचसीएफ 3 है तो संख्या हो गया 3x और संख्या हो गया 3y, इन दोनों का योग दिया हुआ है, कितना दिया है योग, तो 3x और 3y बराबर 45, तो संख्या मेरा हो गया x प्लस वाई 15। फिर गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, गुणनफल करेंगे तो 3x और 3y हमारा दिया हुआ है 3 गुने 168, तो ये जगह 9xy, यहाँ जाएगा 3 गुने 168, 3 से काटेंगे 3 बार में तो x y का मान हो जाएगा बटा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 3 छः 18, 56 आ गया। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे 8, यहाँ पर रखेंगे 7, 8 7 56, मतलब x बराबर 8 आ रहा है और y बराबर 7 आ रहा है। एक्चुअल में x 3x है, तो 8 तिया 24 और 7 तिया 21, इन दोनों का व्युत्क्रम लगाना, तो उल्टा कर देंगे, प्लस 1/21। एलसीएम कितना दिया, 168, 24 7 168 और 21 8 168, 8 7 15/168, 3 से काटेंगे 5 से सॉरी कितने से काटेंगे, 5 तिया 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 3 पचे 15, 3 से 18, 5/56 आपका 5/56 आपका आंसर आ गया। तो जब भी संख्याएं माननी है तो एचसीएफ का गुणनफल होता है। संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल होती है, संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल होती है। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। चलिए मिटाए इसको, 5वां नंबर क्वेश्चन से बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 36 तथा उसका एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, मतलब कितने युग्म बनेंगे, ये कितने युग्म बनेंगे, इनका योग क्या होगा 36 होगा और वो संख्या होगा। कहने का मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो 36 आना चाहिए। कितने युग्म बनेंगे, तो इसको बनाने का तरीका क्या, बहुत ही आसान है। देखिए आपको बताए थे कि संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल संख्याएं क्या होती है, ऐसे तो एग्जाम में लिखे रहे संख्याएं क्या होती है, आपको डायरेक्ट बनाना। तो संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ का गुणनफल होती है, तो संख्याएं 4x और 4y, इन दोनों का गुणन योग दिया हुआ है, कितना ये दिया योग, तो योग दिया हुआ है 36, 4 कॉमन आ जाएगा और 4 उधर चल जाएगा, कॉमन के बाद 4 ऐसे कॉमन आएगा ना 4, और 4 उधर जाए, यहाँ गुना है तो उधर क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं तो x प्लस वाई भागा जाएगा 36/4, तो 4 9 36, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 9, तो x प्लस वाई हमारा क्या आ गया 9 आ गया। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या क्या रखेंगे जो 9 आएगा, तो देखिए अगर 1 और 8 रखेंगे तो पहला युग्म बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 और 7 रखेंगे, 2 7 2 9, ठीक है। अब आगे देखिए और को बनेगा 1 8 9, 2 7 9, 3 5 8, 4 5, देखिए 4 5 9,
ये 3 युग्म बनेगा, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 युग्म। सर अब यहाँ सवाल है सर 1 और 8 को जोड़ने पर 36 नहीं आ रहा है, तो आया कैसे? देखो संख्याएं कितनी है 4x और संख्या कितनी है 4y। अगर 1 रखेंगे तो पहली संख्या आ जाएगा 4 और यहाँ 8 रखेंगे दूसरी संख्या 32, तो 32 4 36, तो पहला युग्म। दूसरी संख्या है 2 और 7, अब एक्चुअल में संख्या 4x, तो 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, तो 28 और 8 को जोड़ेंगे तो 36। संख्याएं कितनी है 4 5 और एक्चुअल में कितनी है 4x और 4y, तो 4 चौके 16 प्लस 5 चौके 20, योग कितना आ गया 36। तो वही क्वेश्चन मेरा दो संख्याओं का योग 36 होना चाहिए। देखिए दो संख्याओं का योग 36, दो संख्याओं का योग 36, दो संख्याओं का योग 36, तो कितने युग्म बने? तो 3 युग्म बने, तो आपका आंसर क्या होगा 3 होगा। आपको संख्याएं हमेशा माननी है एचसीएफ का गुणनफल। तो संख्याएं क्या होती है? एचसीएफ का गुणनफल होती है। क्यों होती है वो भी बताए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, छठा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है पिछले जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। दो संख्याओं का योग 84 है, उनका एचसीएफ दिया है 12, तो कितने युग्म बनेंगे? अभी जस्ट बताएं कि संख्याएं आपको माननी है एचसीएफ का गुणनफल माननी है, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? तो संख्याएं हो जाएगी सर 12x और 12y। ठीक है, योग कितना है? तो योग 84 है, मतलब 12x 12y का योग 84 है। 12 कॉमन जाएगा तो x प्लस वाई बचेगा, और 12 इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 12×7=84। ठीक है, अब x और y में क्या रखेंगे? जो 7 आ जाएगा। अगर 1 और 6 रखेंगे तो भी 7 आ रहा है, अगर 2 और 5 रखेंगे तो भी 7 आ रहा है, अगर 3 और 4 रखेंगे तो भी 7 आ रहा है। और कुछ हो सकता है? नहीं। अगर 2 5 रख दिए तो कभी भी 5 2 नहीं रखागा, ये आपको बात याद रखना है। अगर 6 1 6 रख दिए तो कभी 6 1 नहीं रखाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 3 4 रख दिए तो 4 और 3 कभी नहीं रखाएगा, उल्टा कभी नहीं रखाएगा। 1 6 रखा गया मतलब 6 1 भी रखा गया। ठीक है, तो 1 6 लिखेंगे तब 6 1 नहीं लिखेंगे। जब 2 5 लिख दिए तो 5 2 कभी नहीं लिखेंगे। जब 3 4 लिख दिए तो 4 3 कभी नहीं लिखेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसका उल्टा कभी नहीं होगा युग्म में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का योग क्वेश्चन में क्या है 84 है, और जोड़ने पर 7 ही आ रहा है। तो देखिए एक्चुअल में संख्या कितनी है 12x और 12y, तो 1 12 है 12 और 12 छके 72। अब इसको जोड़िए, देखिए 84 आ रहा है तो आ रहा है, तो पहला युग्म हो गया। 2 12 24, 12 25 60, 60 और 24 को जोड़ेंगे तो क्या 84 आ रहा है, तो आ रहा है। 12 3 36 और 12 चौके 48, क्या जोड़ने पर 84 आ रहा है, तो आ रहा है। तो ये कितने युग्म बने? एक युग्म, 2 युग्म, 3। तो आपका आंसर क्या है 3 युग्म बन रहे हैं। तो ऐसा कौन सा युग्म होगा जिसका योग क्या होगा 84 होगा? तो वो युग्म 1 और 6 होगा, 2 और 5 होगा, और 3 और 4 होगा। तो टोटल कितना युग्म हो गया 3 युग्म हो गया। आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए कि योग 84 हो रहा है, तो आपका ये मेथड भी सही है और बनाने का तरीका भी क्या आ गया सही है। चलिए समझ में आ गया आपको। हमेशा संख्याएं क्या माननी है एचसीएफ का गुणनफल ही माननी है, तभी आपका सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आप एचसीएफ का गुणनफल नहीं मानिएगा तब भी सवाल बन जाएगा, जो दूसरा क्वेश्चन में हम बताए थे बिना एचसीएफ माने हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, पिछले जैसा ही सारा क्वेश्चन बता रहे, एक टाइप का 4-5 क्वेश्चन बता ताकि आपको दिमाग में क्वेश्चन छप जाए। दो संख्याओं का एचसीएफ और उनका गुणनफल दिया हुआ है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 दिया हुआ है। तो इस कितने युग्म? देखिए गुणनफल का मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 6300, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है 15। आपको क्या बताए थे कि संख्याएं क्या माननी है एचसीएफ का गुणनफल क्या माननी है? संख्याएं आपको हमेशा गांठ बांध दिए दिमाग में कि संख्याएं एचसीएफ का गुणनफल मान ली है, तो मतलब पहला संख्या 15x और दूसरी संख्या हो गया 15y हो गया। चलिए
संख्याएं 15x और 15y, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ, देखिए 15x और 15y का गुणनफल दिया हुआ है 6300। अब ये दोनों गुना है तो x y रहने दीजिए, अब 15y को उधर ले जाइए, 15 को भी इधर ले आओ और 15 को भी इधर ले आओ। देखिए 15 का टेबल से काटेंगे इसको तो 15 चौके 60, बचा 3, 3 0 30 हो गया, तो 15 दूनी 30 और 1 0 420/15 आया। फिर 15 का टेबल से काटिए, 15 दूनी 30, कितना बचेगा 12, 12 और 0 120 हो गया, तो 15 8 20 से मतलब 28 आ गया। मतलब एक्स वाई का मान कितना आया 28। देखिए एक्स वाई कितना आ गया 28 आ गया, कहने का मतलब एक्स वाई हमारा आ गया 28। अब यहाँ क्या क्या रखेंगे जो 28 आएगा, अगर एक कम 28 हो सकता है, एक को गुना करेंगे 28 से तो 28 आएगा पहला युग्म। अगर करेंगे 7 चौके 28 तो ये भी आ रहा है। क्या है संख्याएं का HCF 15 आ रहा है, मान के चलो पहला संख्या x, दूसरी संख्या 28, तो एक्चुअल में पहला संख्या क्या है 15, तो 15 और दूसरी संख्या 15 गुने 28 होगा, तो ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या, HCF क्या है 15, तो क्या इसका HCF 15 आएगा, तो हाँ सर 15 आएगा। क्यों आएगा कि 15 एकम 15 और 15 से जब इसको काट रहा है तो इसको भी काट देगा, तो HCF 15 हो रहा है। ठीक है, और 7 और 4 को देखेंगे, अगर 7 4 है, एक्चुअल में संख्या कितनी है 15, तो 15 सत्ते 105 और 15 चौके 60, तो क्या इसका HCF 15 आ रहा है, तो 15 सत्ते 105, 15 चौके 160, तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, मतलब 2 युग्म बनेंगे। कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि 14 दूनी तो 28 भी होता है, 14 दूनी 28 ये भी तो होता है, तो आपको चेक करना क्या इसका HCF 15 होगा, तो चेक कर लेते हैं। पहला संख्या 14 है, तो पहला संख्या एक्चुअल में 15x है, तो 15 गुने 14, और दूसरी संख्या 15y है, एक्चुअल में 2 है, तो 15 गुने 2। अगर 15 को 14 से गुना करेंगे तो 15 चौके 60 और 15 एकम 15, 0 6 5 11 210 आ रहा है। आइएगा 15 दूनी 30, तो इसका HCF क्या 15 होगा, 15 होगा, पर हमको लगता है 30 भी होगा। देखिए क्या 30 का टेबल में 210 आता है, तो 30 सत्ते कितना होता है, 7 की 210, तो इसका HCF 15 नहीं होगा 30 होगा। तो ये तो कंडीशन फॉलो नहीं किया, तो 14 गुने 2 क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देख चुके क्यों नहीं होगा कि 14 दूनी 28 भी तो होता है सर, तो 14 और 28 को यहाँ पुट करें, एक्चुअल में संख्याएं हैं 15x और एक्चुअल में 15y, अगर पुट करेंगे तो ये HCF हमारा 15 नहीं आएगा। समझ में आ गया 14 28 क्यों नहीं हुआ, तो इसका युग्म कितना हुआ, 2 युग्म, 2 ही पॉसिबिलिटी है, 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगा इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका 8वां क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। 2 संख्याओं का योगफल 45 है और उन संख्याओं का अंतर भी दिया हुआ है। 2 संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। मतलब दोनों संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना ये है, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल का 1/9 गुना है। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए x माइनस वाई, इसका मान 45 है तो यहाँ 45 रख दो, गुना 1/9, 9 का टेबल में 45 कितना बार में कट रहा है, 5 बार में, तो x माइनस वाई हमारा क्या हो गया 5। देखिए x माइनस वाई 5, x प्लस वाई 45, तो x y का मान तुरंत निकल सकता है। देखिए x माइनस वाई 5, दोनों को जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, तो y खत्म, 2x और 45 5 50, तो x का मान निकल गया 25। तो जब x का मान 25 निकल गया तो y में का मान नहीं निकलेगा, तो जब x का मान 25 निकल गया तो यहाँ रखेंगे 25 और ये 25 उधर चल जाएगा, तो 45 से 25 घट जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान 20 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहाँ रखेंगे 25 और यहाँ y है और यहाँ 45 है,
तो 25 को उधर लाएंगे तब 45 - 25 होगा तब ना 20 आएगा। तो y हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो जब x भी निकल गया y भी निकल गया तो क्या बोल रहा है एलसीएम। तो 25 और 20 का एलसीएम कोई बड़का बात है 100 होगा इसका आंसर। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो ऐसे कर लीजिए 5 25 और 5 के 20। देखिए एलसीएम होगा 5 × 5 × 4 तो 5 25 25 चौके 100 तो एलसीएम क्या होगा 100 होगा। ठीक है, आपको ऐसे काट छाट कर बता रहे थे टाइम लग रहा है तो आपको सीखना है, मेन आपको सीखना है कि कैसे बनाते हैं सवाल को। तो जो जो बोल रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे आपका आंसर। अब 25 और 20 है, अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो ये दोनों काट दे तो 100 ही हो सकता है। 25 चौक 100 20 25 100 तो एलसीएम क्या होगा 100 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन को भी करना बाकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, चल ये रहा आपका 9वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 4 गुना है। क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तब यदि एक संख्या दिया हुआ है, मतलब पहला संख्या दिया हुआ है 100 तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। तो दूसरा संख्या हमारा क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन से बनाते कैसे क्या हो रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के जो एलसीएम है उनके एचसीएफ का 4 गुना है। मतलब एक एलसीएम एचसीएफ के 4 गुना बराबर है। अब हो रहा है इन दोनों का योगफल है कितना है, तो एलसीएम जोड़ एचसीएफ का योगफल है 125। एक एलसीएम 4 एचसीएफ के बराबर है तो यहां पे 4 एचसीएफ हो जाएगा। अरे पहले से एक एचसीएफ है बराबर 125। 4 एचसीएफ और एक एचसीएफ तो टोटल 5 एचसीएफ बराबर 125। तो एचसीएफ का मान क्या हो जाएगा, ये गुना उधर जाकर हो जाएगा भागा हो जाएगा तो 125/5 तो एचसीएफ हमारा 25 आ गया। जब एचसीएफ 25 आ गया तो एलसीएम कितना होगा। जब एचसीएफ यहाँ 25 रखेंगे यहाँ 25 रखेंगे तो 25 चौक 100 तो एलसीएम हमारा क्या आ गया 100। एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, पहला भी संख्या तो दूसरा संख्या नहीं लगा। दूसरा संख्या आपको बताए थे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम हमारा 100, एचसीएफ हमारा 25, पहली संख्या भी है 100 है तो दूसरी संख्या यहीं रहने दो। पहली संख्या दो जगह भागा गया 100 कट गया तो पहली दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई 25 आ गई और आपका ऑप्शन बी नंबर ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये हुआ 10वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और उन संख्याओं का योग कितना होगा। आपको बताए थे अगर संख्याएं नहीं दी रहेगी तो आपको मान लेना कि एचसीएफ का गुणनफल के बराबर होगा। संख्याएं क्या होती है, एचसीएफ के गुणनफल के योग के बराबर होती है। तो एचसीएफ कितना है 2 है तो संख्या 2x, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या 2y। ठीक है, क्या बोला आगे, उनका योग ज्ञात कीजिए, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 2x + 2y कितना होगा, 2x + 2y बराबर वाट, ये हमारा क्वेश्चन बोला है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया हो, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या 2x है दूसरी संख्या 2y है अब बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम एचसीएफ 2 है और एलसीएम 84 है। यहाँ पे रख दीजिए, रख दिए तो 2 2 4xy हो जाएगा या 2 गुने 84। देखिए 2 से 2 कट जाएगा और 2 से फिर इसको काट देगा, 2 चौके 8 42 आया, मतलब xy 42 आ गया। ठीक है, xy कितना आ गया, तो xy आपका 42 आ गया। अब ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जो दोनों को गुना करने पर 42 आ जाएगा, तो 14 तिया 42 ऐसा नंबर देखो 2 तो बराबर है तो एकदम नजदीक में खोजिए। यहां भी 2 है
यहाँ भी 2 है, तो मतलब एकदम नज़दीक में होगा, कोई भी नज़दीक में होगा तो 14 2 बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे HCF कितना दिया हुआ है, HCF यहाँ पे दिया है 2। आगे देखते हैं पहले, मान के संख्या 7 और यहाँ पे 6 बहुत नज़दीक है, 7 छके 42, तो संख्याएं कितने जगह, यहाँ पे 7 रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे 6, तो 2 सत्ते 14 और 2 छके 12। अब इनकी का योग बोल रहा है तो योग कर देंगे, तो 14 12 26, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 26। अब देखिए संख्याएं हो गई 14 और संख्याएं हो गई 12, 14 और 12, क्या ये दोनों सही है, चेक करेंगे। HCF क्या है दिया हुआ है, HCF 2 दिया हुआ है, क्या ये दोनों का HCF 2 होगा, तो हाँ हो 2 होगा। 2 कटेल में 14 7 बार में और 2 कटेल में 12 6 बार में, तो HCF भी सही है। अगर HCF 2 नहीं होता तो ये 7 6 हमारा गलती हो जाता। अगर हम 14 तिया 42 लेंगे तो देखते हैं, 14 दूनी 28 और 2 तिया 6, ठीक है, इन दोनों को योग करेंगे 34 आएगा, 34 आएगा। क्या 28 और 6 का एलसीएम सॉरी HCF 2 होगा, चेक करते हैं, 2 होगा, चलिए सही है। क्या 28 और 6 का 84, 2 देखिए 2 होगा, 2 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, 4 6 6 चौके 24, 14 दूनी 28 3 दूनी 6 34 हो रहा है। HCF तो 2 आ रहा है, क्या एलसीएम 84 होगा, 28 6 का एलसीएम देख लेते हैं। 28 6 का एलसीएम देखिए, 28 6 का एलसीएम निकालने की क्या जरूरत है, 28 दूनी 56 56 होगा, लेकिन यहाँ पे है क्या 84 है, तो 14 28 हमारा क्या हो जाएगा, 14 तिया क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा, क्या होगा सही, 7 और 6 सही होगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं, ये भी देख लिए हम लोग, ये मेरा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 26, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़े, चलिए थोड़ा टाइप चेंज कर रहे हैं, रेशियो वाला क्वेश्चन है, क्या है रेशियो वाला चलेगा, रेशियो वाला एलसीएम एचसीएफ चलेगा। देखिए क्या है, ले लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइप अलग है इसलिए पहला 1 नंबर लिखे हैं। देख लेते हैं 28 रेशियो वाला एलसीएम एचसीएफ है, 28 और 42 का एलसीएम, 28 और 42 का एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों का अंतर होता है, अंतर कर लीजिए, 12 में 8 गया 4 और यहाँ कितना बचा 3 3 में देखिए 14, क्या 14 दोनों को काट रहा है, तो 14 दूनी 28 14 3 42, मतलब ये इसका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ हमारा निकल गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम जो बचपन से पढ़ रहे हैं 28 और 42 का, 2 से 14 बार में, 2 से 21 दूनी 42, 7 दूनी 14 7 21, गुना करो 2 गुने 7 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 14 दूनी 28, अब 28 तिया कितना होता है, तो गुना कर लो, 8 तिया 24 का 4, हाथ में 2 3 चौक 6, 1 सेकंड, 7 दूनी 14, 14 तिया 28, तिया 8 तिया 24 का 4, हाथ में 2 3 6 84 आया। तो एलसीएम क्या आ गया 84 आ गया। तो एलसीएम आपका 84 आ गया, एलसीएम आपका 84 आ गया। तो एचसीएफ 14 एलसीएम 84, क्या बोल रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो 84:14, ये आपका आंसर है क्या, नहीं है तो कटेगा, 14 छके 84 और 14 एकम 14, तो 6:1 हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 6:1। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी था कि 28 और 42 का एलसीएम एचसीएफ निकाल लो और उसका अनुपात कर दो। किसी का एक टेबल से काटेंगे तो 14 से काट रहे, 14 छके 84 और 14 एकम 14, 6:1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यह आपका दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, आप समझिएगा। 3 संख्याएं दिया हुआ है और अनुपात में दिया हुआ 2:3:4 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ 12 दिया हुआ। आप इसको बहुत तरह तरीका से बना सकते हैं, तो हमको बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाएंगे ट्रिक के द्वारा। उनका एचसीएफ 12 दिया हुआ है तो एलसीएम गया। अब यह देखिए, यह अनुपात दिया तीनों का, 3 नंबर है, 3 का अनुपात दिया है, 2:3:4 में है। अगर आपको बोलेंगे इसका एचसीएफ निकालने, आप अनुपात भूल जाइए 1 मिनट के लिए,
2 3 4 का HCF निकालना है आपको। क्या निकालना है? HCF। तो ऐसा नंबर ढूंढना जो तीनों को काट दे। तो ऐसा कोई नंबर सिर्फ एक है। क्या है? एक इसका HCF होगा, पर वो रेशियो में होगा। किस में होगा? रेशियो में होगा। और आपका एक्चुअल में HCF कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अब समझ रहे क्या बोल रहे सो? 2 3 4 का HCF क्या होगा? 1 होगा। सर 1 कैसे होगा? तो 2 3 4 एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो HCF क्या होता है? एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो तीनों को टेबल हो जाता है। एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, तो HCF क्या होगा? 4 होगा, मतलब सॉरी 1 होगा। तो HCF हमारा 1 हो गया। अब देखिए एक्चुअल में HCF कितना दिया है? 12। तो जब 1:12 है तो संख्याएं कितनी हो जाएगी? 12। 1:12 दिया हुआ है तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा? तो 2:12 दूनी 24 हो जाएगा। 3 रेशियो क्या हो जाएगा? 12 3 36 हो जाएगा। और 4 रेशियो 12 चौके 48 हो जाएगा। अब 24 36 48 का क्या बोला? एलसीएम बोल रहा है। तो निकाल लीजिए 24 36 और 48 का एलसीएम निकालिए। 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 18 दूनी 36, 24 दूनी 48, 2 से जाएगा 6, 2 से जाएगा 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 72 और 72 चौके कितना होता है? 4 दूनी 8। कहीं गलती हो गई क्या? देखिए यहाँ पे गलती हो गया। देखिए 2 3 6 9, 2 चौके 2 छके 12, फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब गुना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, अब 72 दूनी 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 होगा। तो एलसीएम आपका कितना निकल गया? 144। और आपका आंसर क्या होगा? ए नंबर 144 हो जाएगा। तो आपको रेशियो में ही एचसीएफ निकालना है। तो रेशियो का एचसीएफ 1 हुआ और एक्चुअल में 12 है। एक्चुअल में 12 है। तो जब एक आम का दाम 12 है तो 2 आम का कितना हो जाएगा? 24 आम हो जाएगा। तो 24 रुपये हो जाएगा। जब एक आम का दाम 12 है तो 3 आम का कितना हो जाएगा? तो 12 3 36 हो जाएगा। जब एक आम का दाम 12 है तो 4 आम का कितना हो जाएगा? तो 4 आम का 48 हो जाएगा। तो यही नंबर है 24 36 और 38। पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, और एलसीएम पूछा है तो आप इसका एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं। 144 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, इसको पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, उनका एचसीएफ दिया हुआ 4, तो एलसीएम क्या होगा? पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। देखिए 3:4, अगर इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो रेशियो में निकलेगा 1 रेशियो, इसका एचसीएफ रेशियो में 1 आएगा, और एक्चुअल में एचसीएफ कितना है? 4। तो देखिए जब एक आम का दाम 4 है तो 3 आम का दाम कितना हो जाएगा? 12। एक आम का दाम 4 है तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा? 16। और 12 16 का क्या बोला है? एलसीएम। कैसे निकालता है? बड़का पकड़ लो और 16 लिख दो। क्या 12 का टेबल 16 आता है? खत्म। 16 का टेबल पढ़ो 32, क्या 12 का टेबल 32 आता है? खत्म। 16 3 48, क्या 12 का टेबल में 48 आता है? 4 बार में। 16 का टेबल ही पढ़े तो 48 का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो ये 48 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। आपको सीखना है, बस इसी तरह आपको बनाना है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 12 16 आपको नहीं समझ में तो आप ऐसे निकालिए, तभी भी 48 आएगा। 2 छके 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौके 8, तो 2 गुने 3 गुने 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौके 48, 48 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं निकालना है। आप यहाँ 9 10 नहीं पढ़े, कंपटीशन पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे निकालिए। बड़ा ठो पकड़ लीजिए, बड़का टेबल पढ़िए। अगर छोटा डिजिट है तो अगर यही रहेगा 288 या 375, इसका टेबल तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो छोटा रहेगा, छोटा उसका तो टेबल पढ़ ही सकते हैं। तो आपको इस तरह आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है, यदि वे संख्याएं ये है, इसका एलसीएम 48 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। है एक्चुअल अनुपात में, पहले लिखते हैं 2:3। एक्चुअल में इसका अगर हम बोलेंगे इसका एलसीएम बताओ रेशियो में ही, तो इसका एलसीएम होगा हमारा रेशियो में 6 होगा, क्योंकि ये भी 6 काट रहा, ये भी काट रहा।
और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना है 48 है। तो जब 6 आम का दाम 48 है तो 1 आम का दाम क्या हो जाएगा 6 8 48। जब 1 आम का निकल गया तो 2 आम का कितना होगा, तो 2 आम का 16 होगा और 3 आम का कितना होगा, तो 8 3 24 होगा। अब उनका योग बोल रहा है, जोड़ दीजिए 6 4 10 का 0, 2 1 3 और 1 4 40। कितना इजी क्वेश्चन है, 40 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया कैसे बनाना है। रेशियो में दिया रहेगा तो रेशियो में ही उसका एलसीएम निकालेंगे और एक्चुअल में एलसीएम कितना 48। जब 6 आम का दाम 48 है तो 1 आम का 8 रुपया, जब 1 आम का 8 रुपया तो 2 आम का 16 रुपया और 3 आम का 24 रुपया। यही पूछ रहा है उनका योग क्या होगा, तो योग क्या हो जाएगा 40 आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं कि दो संख्याएं अनुपात में है, उनका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है। तो जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया है 2028, तो इसका मतलब क्या है, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। सर ऐसे आप कैसे लिख दिए, तो आपको पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ का। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, जब ये 228 है तो ये भी 228 होगा। इसको मान लिया, मान के चलो यहाँ दिया हुआ है 3 और 4, तो इसको मान लिए 3x, इसको मान लिए 4x जो दिया है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का गुणनफल ही दिया हुआ है 228, ठीक है। 3 चौका कितना होता है 12 होता है, तो 12 और x है तो x स्क्वायर हो जाएगा 228। अब 12 उधर चल जाएगा, x स्क्वायर रहने दो, तो 228 को 12 से डिवाइड करेंगे तो भागा कीजिए। अगर आप 12 का टेबल आते हैं तो डायरेक्ट भागा कीजिए। 12 एकम 12 बचा 8 और 8 2 82 हो गया, तो 12 7 84 ज़्यादा जाता, तो 12 6 72, 82 था और 72 लिए तो 10 बचा, 10 और 8 108 हो गया, तो 12 9 108। तो x स्क्वायर का मान 169 आया, तो x का मान हो जाएगा √169, तो हमारा हो गया 13। तो जब x एक अंक आ जाएगा 13, तो 13 तिया 39, 3x होगा ना, तो पहला संख्या है 3x और दूसरा संख्या है 4x। x का मान 13 है, तो 13 तिया क्या हो जाएगा 39 और 13 चौके 52। क्वेश्चन क्या हो रहा है, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, जोड़ देंगे तो 9 2 11, 5 3 8 1 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 91। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको समझा रहे हैं, सब लिख रहे हैं तो आपको टाइम लग रहा है। एग्जाम में एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर 228 पहला एरो ऐसे तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट ना बनाएंगे। ये एलसीएम गुने दिया हुआ है तो डायरेक्ट 3x गुने 4x बराबर 228, 112 स्क्वायर चल जाएगा, तो 228 को 12 से डिवाइड कर देंगे 169 आ जाएगा, मतलब 13 आंसर आ रहा है। तो 13 3 49, 13 चौके 52 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 91। तो आपको डायरेक्ट बनाना है, इस तरह तो लिखना नहीं है, पर आपको सिखा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आपको मेन है कि सीखना है, इसके बाद आपको कैसे जल्दी बनाना आप ये खुद कर सकते हैं। एक बार आप सीख जाएंगे कि कैसे वो बनता है, इसके बाद आप अपने टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही कम कर सकते हैं। जब आप सीखेंगे नहीं बढ़िया से तो आपका टाइम कभी भी कम नहीं लगे, हमेशा ज्यादा ही लगेगा। तो एक बार आप सीख जाइए, टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, 2-3 मिनट जो भी टाइम लग रहा है आप उसको देखिए, इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कैसे तुरंत बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका एचसीएफ भी दिया हुआ, तो एलसीएम ज्ञात करें। अभी बताइए इस प्रकार का सवाल, देखिए बहुत ही इजी है। 4:5 का क्या दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ। आप सोचिए इसका एचसीएफ क्या होगा अनुपात में, तो इसका एचसीएफ सर अनुपात में 1 होगा। एक का टेबल में 4 आता है, एक का टेबल में 5 आता है। एक्चुअल में एचसीएफ कितना दिया हुआ, एक्चुअल में एचसीएफ 8 दिया हुआ है। जब एक आम का दाम 8 रुपया है तो 4 आम का दाम क्या होगा 32 होगा, और 5 आम का दाम कितना होगा 40 होगा। अब क्या बोल रहा है 32-40 का एलसीएम कितना होगा, तो देख लीजिए 32-40 का एलसीएम, तो 2 से जाएगा 16 बार में, 2 से जाएगा 20 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32 पचे क्या होता है, तो 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 5 15 116। तो आपका एलसीएम आ गया 160। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया।
बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, उनका एचसीएफ भी दे दिया है, तो अनुपात का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। मतलब 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? तो सर 1 होगा। और ये अनुपात में है तो अनुपात 1 होगा। और क्वेश्चन में एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो 8 दिया हुआ, 8 लिख दिए। जब एक आम का दाम 8 रुपया है तो 4 आम का दाम कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 5 आम का 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालने बोल रहा है। जब संख्याएं निकल गई 32 और 40, पहला संख्या 32 और दूसरा संख्या 40, तो एलसीएम नहीं निकलेगा। तो एलसीएम निकल गया हमारा 160। समझ में आ गया? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, इसका आपको होमवर्क दे देंगे। चल, ये रहा आपका क्वेश्चन। बनाएंगे कैसे? तो बहुत ही इजी है कि अनुपात दे दिया है 5:6 ये दिया हुआ है। यदि उनका एलसीएम 120 है, अगर आपको बोलेंगे कि इन दोनों का एलसीएम बताओ, इन दोनों का एलसीएम बताओ, रेशियो में बताओ, तो सर 5 छके 30 इसका एलसीएम होगा। और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 120 दिया है। तो 30 का टेबल में 120 कितना बार में आएगा? तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? 120/3, तो 30 चौके 120 आ गया। जब एक आम का दाम 4 रुपया, तो 5 आम का दाम 20 रुपया और 6 आम का दाम कितना देगा? 24 रुपया। क्या बोल रहा है? उसका एचसीएफ एक बताए थे एचसीएफ, इन दोनों का अंतर कर लो तो 24 रुपया में 20 रुपया चला जाएगा तो 4 रुपया। क्या 4 रुपया? 4 इसका टेबल में आ रहा है, 4 5 20, 4 का टेबल में 24 आ रहा है तो 6 बार में आ रहा है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? तो एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 4। तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पढ़ लेते हैं कि दो संख्याएं का एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है 84 और एचसीएफ दिया हुआ है हमारा 21। ठीक, अनुपात दे दिया इतना, तो दोनों संख्या में बड़ी संख्या क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया 1:4। आप किसी से भी बना सकते हैं। अगर बोलेंगे इसका एलसीएम रेशियो में बताओ, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। एक का टेबल में 4 आता है, 4 का टेबल में 4 आता है। तो एक्चुअल में एलसीएम कितना दिया है? 84। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 एकम 4। एक आम का दाम 21 रुपया, तो एक आम तो एक्चुअल में एक ही है तो 21 हो गया। और 4 आम का हो जाएगा, तो 4 आम का हो जाएगा हमारा 21 चौके 84। तो बोल रहा है बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या 21 है या 84 है? तो सर 84 होगा। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 84 हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था बहुत बड़ा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी दे दिया है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया हुआ है 33,750। इन दोनों का गुणनफल दिया है, कहने मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या गुणनफल दिया है। तो पहली संख्या कितनी है? 2 है, तो इसको मान लो 2x। दूसरी संख्या 3 है, तो इसको मान लो 3x। यहाँ पे गुना है, बराबर है 33,750। 2 दूनी 6, तो 6x² हो जाएगा, 33,750। 6 उधर भागा चल जाएगा x² के साथ, तो 6 पचे 30, बचा 3, 3 और 37 होगा 37, 6 छक्के 36, बचा 1, 1 और 5 15 हो गया। तो 6 दूनी 12, 3 0 30 हो गया। तो 6 पचे 56 25 आया। x रूट अंडर चढ़ जाएगा 56 25 का। अब 56 25 का कितना होता है? तो इसको निकालने का तरीका है कि 25 का 5 होगा। अगर लास्ट में 5 है तो 56 कैसे आता है? 7 8 56, 7 8 56 तो होगा 75। तो 75 इसका हो जाएगा। आपको वर्गमूल याद कर, 56 25 का आप निकालना है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके 2 जोड़ा लग जाएगा। 7 7 49, कितना बचा? यहाँ जुड़ जाएगा 14, 16 में हो गया 7 और ये कट गया। ऊपर से उतरा, ऊपर से दोनों उतरा। अब देखिए 5 है तो 145 गुने 5 करिए, 145 गुने 5 पचे 25,
हाथ में 2, 5 का 20, 2 22 का 2, हाथ में 2, 5 का 5, 2 7, 725 हो रहा। तो 145 पचे कितना हो गया? 725। तो आंसर क्या आया? 75 आया। तो वही 75 यहाँ पे लिखे हैं। अब x का मान 75 आ गया। तो देखिए x का मान 75, तो पहली संख्या हो जाएगा 75 दूनी 150। दूसरी संख्या कितनी है? 3x। तो 75 तिया कितना होता है? तो 75 तिया 5 तिया 15, 7 21, 2 22, 225 होता है। तो पहली संख्या आपकी आई 150, दूसरी संख्या अब आ गई 225। क्या बोल रहा है? संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको जोड़ देंगे तो 5 0 5, 2 5 7 और 2 1 3, 375 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 375 सी नंबर, ये आप क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ऐसे आपको करके दिखा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको सिखा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अगर डायरेक्ट बनाते तो 1 मिनट से पहले ही सवाल बन जाता, लगभग 40 सेकंड में सवाल बन जाता। ये सारे लिखते नहीं, डायरेक्ट 33,750 को 6 से भाग करते, 75 दूनी 150, 75 तिया 225 जोड़ देते, 375 आंसर आ जाता। समझ में आ गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बहुत ही लेट हो गया, 1 घंटा से प्लस हो गया वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है और उनका एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 है। तो उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का HCF, देखिए HCF दे दिया हुआ है 23, ठीक है। एलसीएम का जो गुणनखंड होता है ना, गुणनखंड एलसीएम, देखिए अगर हम किसी का एलसीएम निकालेंगे, मान के चलो 30 का एलसीएम निकालें तो 2 15 है 30, 3 5 15। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 होगा। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2 तिया 6 गुने 5, एक गुणनखंड 2 गुणनखंड। तो एलसीएम मतलब गुणनखंड दे दिया, एलसीएम मतलब दे ही दिया, 13 गुने 14 एलसीएम दे दिया है। तो 2 गुणनखंड होगा 13 और 14। आप यहां देखें कैसे लिखे हैं इसको, 13 और 14। यहां आप 30 को देखें कैसे लिखे हैं इसको लिखे 6, इसको लिखे 5। तो 30 का 2 गुणनखंड क्या हो गया? 6 और 5 हो गया। उसी तरह एक नंबर होगा जिसका गुणनखंड दिया 13 और 14, गुना करेंगे तो नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये 6 और 5 है, देखिए 6 और 5 है। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या है, तो बोलेंगे 30 का गुणनखंड बताओ, तो 6 और 5। तो उसी प्रकार 13 और 14, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, बोलेंगे पहली और दूसरी का एलसीएम बताओ, तो 30। तो एलसीएम का गुणनखंड दे दिया है, तो इसको गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो ये हो गया पहली संख्या, ये हो गया दूसरी संख्या। तो एचसीएफ आपको बताए हैं, संख्याएं बताए हैं कि संख्याएं क्या होती है, आपको बार बार बता रहे हैं, तब से बता रहे हैं कि संख्याएं होती है, क्या होती है? एचसीएफ का गुना होती है। अगर एचसीएफ संख्याएं होगी, 23 को 13 से गुना करेंगे तो पहला संख्या निकल जाएगा, 23 को 14 से गुना करेंगे तो दूसरा संख्या निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो ये होगा बड़ी संख्या कि ये होगा। अब 23 को 13 से गुना करेंगे तो बड़ी होगा कि 23 को 14 से गुना करेंगे तो बड़ी होगा? 23 को 14 से गुना करेंगे तब बड़ी संख्या नहीं। अब 23 को 14 से गुना कर लीजिए, तो 23 चौके 92 और 23 से कम 23, तो 2 9 3 12, 322 आपका आंसर आ जाएगा। 322 यहाँ डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या है। आपको हमेशा याद रखने की संख्याएं क्या होती है, तो संख्याएं होती है एचसीएफ का गुना होती है। संख्याएं क्या होती है? ये हमारा एचसीएफ है और ये संख्या है, तो एचसीएफ का गुना होती है संख्याएं, आपको याद रखना है हमेशा। तो एचसीएफ गुना पहला संख्या और एचसीएफ गुना दूसरा संख्या। तो 23 को 14 से गुना करेंगे तो बड़ा आएगा और 23 को 13 से करेंगे तो छोटा आएगा, पर यहां बोल रहा है बड़ी संख्या, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन में बोलता है छोटी संख्या, तो ये वाला आंसर हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया? ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। 1-2 क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए, घर पे ट्राई कीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आपको ये 2 क्वेश्चन घर पे ट्राई करने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अनुपात दे दिया 15:11 और उनका एचसीएफ दे दिया। एक्चुअल में इसका एचसीएफ होगा 1 और 1 अनुपात दे दिया है 13, तो 15 को 13 से गुना करेंगे और 11 को 13 से गुना करेंगे। उसके बाद जो भी संख्याएं होंगे आंसर हो जाएगा आपका। अनुपात दे दिया हुआ है, एलसीएम है 150। एक्चुअल में इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एक्चुअल एलसीएम 6 होगा और 6 बराबर 150,
तो 1 बराबर निकल जाएगा, इसके बाद 2 बराबर 3 बराबर संख्याएं निकल जाएगी। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बनानी है, घर पे ट्राई करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1-2 वीडियो और बचा हुआ है एलसीएम एचसीएफ से, तो एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।